प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि एक छोटे से बच्चे के बारे में है और ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह है और इस बच्चे का नाम है काशू। काशू बिल्कुल आप लोगों की तरह है। इसको खिलौनों का बड़ा शौक है, इसको खुश होने का बड़ा शौक है, इसे खेलने कूदने का बड़ा शौक है, इसको खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं और सबसे जरूरी इसको शौक है अपने खिलौने दूसरों को दिखाने का, दूसरे बच्चों को जलाने का और उनकी जलन देख के खुश हो जाने का। ओहो, मगर ये तो अच्छी बात नहीं है। आप तो यकीनन ऐसे नहीं करते होंगे। मगर आइए देखते हैं कि काशू को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था काशू और काशू समझता था कि उसके पास सब चीजें थीं। काशू के पास सारे खिलौने थे, काशू के पास सारी टॉफीज थी, काशू के पास बहुत सारी चॉकलेट थी। काशू के वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे और जब भी काशू को कोई चीज चाहिए होती तो वो उसकी बात मान लेते थे। काशू एक दुकान पे जाता और उसको एक रेसिंग कार अच्छी लगती और काशू चिल्लाता, मुझे ये चाहिए, तो उसके वालिदैन फौरन से उसको दिला देते। काशू एक और जगह जाता, वहां पे उसको आइसक्रीम नजर आती, वो फिर से कहता, मुझे ये भी चाहिए। उसके वालिदैन कहते, ठीक है, हमारा एक ही तो बच्चा है, ले लें आप ये भी। तो फिर काशू को आइसक्रीम भी मिल जाती। इस तरह काशू के पास बहुत सारे खिलौने हो गए और बहुत सारी आइसक्रीम्स, टॉफीज और मजे मजे की चीजें भी हो गई। काशू बड़ा खुश रहता। काशू समझता कि उसके पास दुनिया की सारी चीजें हैं। मगर सबसे मजे की बात जो काशू को लगती वो ये थी कि काशू अपनी अच्छी अच्छी चीजों को दूसरे बच्चों को दिखाता और उनको जलाता और उनकी जलन से वो बहुत खुश होता, क्योंकि काशू को लगता कि उसके पास सारी चीजें थीं और दूसरे बच्चों के पास कोई भी चीज नहीं थी। बच्चों, काशू बिल्कुल आपकी तरह एक स्कूल में पढ़ता और वो स्कूल एक खूबसूरत सी नहर के किनारे था। उस स्कूल के पास एक प्यारा सा बाग भी था। उस स्कूल के अंदर सारे बच्चे बड़े शौक से पढ़ते। जब पढ़ाई लिखाई से फारिग हो जाते या तो कोई फ्री पीरियड हो जाता तो बच्चे बड़े शौक से बाग में खेलते, एक दूसरे के साथ मिलकर मजे मजे की चीजें खाते और एक दूसरे के साथ खुश होते। मगर काशू उनके साथ मिलकर नहीं खेलता था, बल्कि काशू एक दूर दरख्त के किनारे अपने सारे खिलौनों को लगा देता और फिर वो उनसे अकेले खेलता और वो देखता कि दूसरे बच्चे कितने गौर से उसके खिलौनों को देख रहे हैं और दूसरे बच्चे कितना चाह रहे हैं कि वो भी उसके खिलौनों से खेलें। मगर काशू कभी भी अपने खिलौने नहीं देता। काशू सोचता, ये तो मेरे खिलौने हैं, मैं तो किसी को नहीं दूंगा, मैं इनसे अकेले अकेले खेलूंगा, सब बच्चे देखें मगर मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये सब मेरे पास है। हाँ, और सब बच्चे वाकई देखते और सब बच्चे वाकई जलते भी और इन सब चीजों से काशू बेहद खुश होता। एक दिन स्कूल के अंदर एक छोटी सी बच्ची आई। वो अपने साथ अपना एक खिलौना लेके आई और ये खिलौना क्या था? ये खिलौना था एक गुब्बारे का घोड़ा। वो घोड़ा उस बच्ची को बड़ा पसंद था और वो बच्ची उस घोड़े के साथ बाग में खेलना शुरू हो गई। बाकी बच्चों ने देखा, बाकी बच्चों ने भी बोला कि हमें भी खेलना है। वो बच्ची क्योंकि तमीज़दार और अच्छे अखलाक की बच्ची थी, उसने बोला हाँ बिल्कुल, आप भी खेल लें। तो उन सब बच्चों ने मिलकर उस घोड़े के साथ खेलना शुरू किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए। काशू दूर बैठा हुआ था और काशू की समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि दूसरे बच्चों के पास कोई और खिलौना हो जिससे वो खुश हो रहे हों और वो खिलौना उसके खुद के पास ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? काशू ने एक तरकीब सोची। काशू ने सोचा, तो क्या हो गया, मैं भी अपना ही खिलौना आगे करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो कैसे इसको देख के खुश नहीं होते, मगर मैं उनको दूंगा नहीं। हाँ, ये है मेरा नीला परिंदा, आओ बच्चों देखो मेरे नीले परिंदे को। तो काशू ने अपने खिलौने को आगे सजा दिया और उसके साथ खेलना शुरू हो गया। काशू इंतजार करता रहा कि कोई बच्चा आएगा और उससे मांगेगा उसका खिलौना, मगर किसी बच्चे ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब बच्चे बड़े खुशी से उस गुब्बारे के घोड़े के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे। काशू से रहा ही नहीं गया। काशू ने सोचा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि ये लोग मेरे खिलौने की तरफ देख भी ना रहे हों। काशू ने सोचा और काशू को एक और तरकीब आई। काशू बड़े आराम से उठ के गया और उस छोटी बच्ची के पास आया और काशू ने उस छोटी सी बच्ची से कहा, क्या मैं आपके खिलौने के साथ खेल सकता हूँ? छोटी बच्ची क्योंकि अच्छी अखलाक की और तमीज़दार थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल खेल लें। काशू ने गुब्बारे वाला घोड़ा लिया
और काशू भागना शुरू हो गया। भागता हुआ गया, 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 रुका ही नहीं। बाकी सब बच्चे देखते रह गए कि काशू जा कहाँ रहा है। काशू भागता हुआ गया और काशू नहर के किनारे पहुंच गया और काशू ने अपने सारे जोर के साथ उस गुब्बारे वाले घोड़े को पानी में फेंक दिया। अब बच्चों, नहर में तो मछलियां भी होती हैं और उस नहर के अंदर बड़ी प्यारी प्यारी मछलियां थीं, हर रंग की मछली थी। वो जो नहर की मछलियां थीं वो बड़ी खुश हुई और मछलियों ने गुब्बारे के घोड़े के साथ खेलना शुरू कर दिया और गुब्बारे के घोड़े के साथ तैरती हुई आगे चली गईं और वो गुब्बारे का घोड़ा नहर के साथ तैरता हुआ चला गया। बच्चे सब हैरान हो गए और उस छोटी बच्ची की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, मगर काशू बहुत खुश था। काशू हंस रहा था। कितना अच्छा पसंद था ना तुम्हें खिलौना, देखो नहर के साथ चला गया। अब कोई खिलौना नहीं है इधर मेरे खिलौनों के अलावा। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगा। बच्चे परेशान थे। बच्चे उस छोटी बच्ची के पास गए और उसको दिलासा देने की कोशिश की। बच्चों ने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि मत रो, हम अपने खिलौने तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, हम अपने खिलौने तुम्हें देंगे, तुम परेशान क्यों होती हो। मगर प्यारी बच्ची ने रोना नहीं बंद किया। वो बच्ची बहुत उदास हो गई थी क्योंकि उसको वो खिलौना बेहद पसंद था। दरअसल वो खिलौना उसके वालिदैन ने उसको उसकी सालगिरह पर दिया था और वो तोहफा उसको बड़ा अजीज था। मगर क्या करें, काशू की तरकीब कामयाब हो गई और काशू के पास फिर से सबसे अच्छे खिलौने थे। करते करते गर्मियों का मौसम आया और काशू की सालगिरह के दिन आ गए। काशू ने फिर से सोचा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि खिलौने और मिलें, तोहफे और मिले। काशू ने अपने वालिदैन से कहा, मुझे एक अच्छी सालगिरह चाहिए। काशू के वालिदैन ने कहा, ठीक है, इसमें ऐसी क्या बात है, हम आपको सालगिरह दे देंगे, आपको सालगिरह में क्या चाहिए। काशू ने बोला, मुझे बहुत सारे प्रेजेंट्स चाहिए, बहुत सारे तोहफे चाहिए, मुझे बहुत बड़ी सालगिरह चाहिए। तो इस तरह काशू के वालिदैन ने काशू के लिए एक सालगिरह का तयन करने की कोशिश की। काशू के वालिदैन ने काशू की सालगिरह के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया। उसमें एक बहुत बड़ा सा सर्कस था और उस सर्कस में क्लाउन्स थे, शेर था, हाथी भी था और बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें थीं। काशू ने अपने वालिदैन से कहा था कि सब बच्चों को बुला लें और हर बच्चे से कहें कि कोई सालगिरह का तोहफा लेके आए। उसके वालिदैन ने ऐसा ही किया और करते करते काशू की सालगिरह का दिन आ गया। काशू की सालगिरह के दिन सर्कस पहुंची, क्लाउन्स आए, मजे मजे की चीजें होनी शुरू हुई। करते करते काशू की सालगिरह का दिन आया और उसके साथ साथ सर्कस और शेर और हाथी और क्लाउन और इस तरह के बेतहाशा मजेदार चीजें आईं। साथ साथ खाने की भी बड़ी मजे की चीजें थीं। एक बड़ा सा केक था, एक पूरा टब था जिसमें चॉकलेट भरी हुई थी, टॉफियों का अंबार लगा हुआ था। मगर काशू इंतजार कर रहा था कि बाकी बच्चे कब आएंगे और उसको तोहफे कब मिलेंगे। वक्त गुजरता गया। क्लाउन ने बहुत कोशिश की कि वो काशू को हंसाए, मगर काशू उसको धक्का देके आगे निकल जाता। काशू के जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि सालगिरह के तोहफे कब हाथ लगेंगे। शाम हो गई, सालगिरह का वक्त भी निकल गया, मगर कोई आया ही नहीं उसकी सालगिरह पे। कोई बच्चा नहीं आया, कोई तोहफा नहीं मिला। काशू बिल्कुल उदास हो गया। उसने रोना भी शुरू कर दिया। काशू बाहर खड़ा हुआ और काशू को दूर से एक बूढ़ी खातून नजर आई। बूढ़ी खातून की कमर झुकी हुई थी और वो एक बैसाखी का सहारा लेती हुई आ रही थी। उन्होंने बोला, आदाब बेटे, आदाब। काशू ने जवाब दिया, मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप कौन हैं? बूढ़ी खातून ने बोला, बेटा, मैं आपकी सालगिरह के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। काशू का सारा रोना और सारी उदासी एकदम से गायब हो गया। उसके जहन में आया, चलो कोई तो तोहफा मिला। बड़ा खुश हुआ और फौरन उस खातून के पास पहुंच गया और बोला, जल्दी बताएं क्या लाई हैं? सालगिरह का तोहफा क्या लाई हैं आप मेरे लिए? बूढ़ी खातून ने बोला, अरे बेटा, ये देखो मेरे पीछे, ये है तुम्हारी सालगिरह का तोहफा।
काशू ने फौरन पीछे देखा और पीछे एक बहुत ही बड़ी सी चीज थी जो कि खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी। काशू से सब्र नहीं हुआ, काशू भागता हुआ गया और काशू ने फौरन उसको खोला तो उसके अंदर उसको एक बड़ा सा आईना मिला। वो आईना बेहद खूबसूरत था। काशू बिल्कुल हैरान हो गया। काशू ने सोचा, अरे मैं आईने का क्या करूंगा, मुझे तो अच्छा खिलौना चाहिए था, ये इन बूढ़ी बीबी ने क्या दे दिया मुझे। और काशू ने उस आईने में देखा। और बच्चों, जब हम आईने में देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? बिल्कुल, हम अपने आप को उस आईने में देख सकते हैं। मगर जो काशू ने उस आईने में देखा उसमें एक थोड़ा सा जादू था। भला बताएं क्या? काशू ने यह देखा कि उधर तो बहुत सारे बच्चे थे और सब बच्चे काशू के साथ मिलकर उसकी सालगिरह को मजे से मना रहे थे। मगर काशू, इस तरफ वाला काशू, इस तरफ वाला काशू तो अकेला था। इसकी सालगिरह पे तो कोई बच्चा भी नहीं आया था। तो काशू बड़ा हैरान हुआ। तो जो काशू जादुई आईने के अंदर था उसने हमारे काशू से कहा कि देखो, अगर तुम खुश रहना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त हों और वो तुम्हारी सालगिरह पे आए तो खुश अखलाक बनो, तमीज़दार बनो और दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल उसी तरह से पेश आओ जिस तरह तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ सलूक करें। और इस तरह काशू को समझ में आया कि वो क्या गलत कर रहा था। तो बच्चों, एक और साल गुजर गया और अगले साल काशू की फिर से सालगिरह आई। इस वक्त तक काशू ने यह सोच लिया था कि वो अपने अखलाक को सही कर लेगा और वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के रहेगा। तो काशू की सालगिरह के अंदर उस मोहल्ले के सारे बच्चे पहुंच गए थे और बहुत बड़े बड़े से तोहफे लेके आ गए थे और सबने बहुत मजा किया। बल्कि नहीं, सबने मिलकर बहुत मजा किया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। मगर मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई जादुई आईना है? अगर है तो हमें भी बताएं कि उसमें देख के आपको क्या नजर आता है।